नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह और चलिए अब प्रदेश से जुड़ी अहम खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट आज राजस्थान के 36वें चीफ जस्टिस बन गए। राजभवन में आज राज्यपाल कल्याण सिंह ने नए चीफ जस्टिस एस रविंद्र भट्ट को शपथ दिलाई। सीजे एस रविंद्र भट्ट के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। आज देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट शुरू हो गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित इस परीक्षा में करीब 15,20,000 परीक्षार्थी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कोचिंग सिटी कोटा से भी इस परीक्षा में करीब 30,000 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। कोटा में 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बीकानेर में भी नीट परीक्षा के लिए 13 सेंटर पर परीक्षा हो रही है। शहर में 5,490 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं परीक्षा के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार का दौर शनिवार की शाम को थम गया। कल 7 राज्यों की 51 सीटों पर करीब 2,47,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजस्थान के दूसरे चरण में कल 12 सीटों पर वोटिंग होगी। आखिरी चरण में सोमवार को करीब 2,30,00,000 मतदाता वोट करेंगे। जयपुर पीसीसी के वॉर रूम में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में अविनाश पांडे, विवेक बंसल समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दूसरे चरण भी कांग्रेस के लिए अच्छा होगा। दौसा सहित प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान होगा और इसके लिए आज मतदान दलों को रवाना किया गया। दौसा जिले में 1,237 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भरतपुर में कल होने वाले चुनाव के लिए आज मतदान कर्मियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया। भरतपुर लोकसभा के 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए करीब 2,006 मतदान बूथ बनाए गए हैं। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के 1,987 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना हो गए और आपको बता दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। झुंझुनू में दूसरे चरण के मतदान के लिए होमगार्ड और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां रवाना हो गई। एसपी गौरव यादव ने सभी जवानों के साथ बैठक की और उन्हें चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताई। दौसा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर आकर्षक रंगोली सजाकर आम मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया। उदयपुर के सलुम्बर इलाके के गांव घाघरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स के खुदकुशी करने का मामला सामने आया। शख्स ने अपने घर के पीछे पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। कोटा में जमीन विवाद के चलते एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बता दें पूरा मामला जागलहेड़ी का है, जहां युवक रात के वक्त जा रहा था। इसी बीच देव किशन नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। भरतपुर में अपहृत व्यापारी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कामा कस्बे में पेट्रोल पंप के बदमाशों ने व्यापारी को अपहरण कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बारां के छबड़ा क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जहां मारपीट में एक पक्ष की 2 महिलाओं समेत 4 लोग घायल हो गए। अलवर के सरिस्का बाग अभयारण्य में पैंथर के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग का शव सरिस्का बाग अभयारण्य में शत-विक्षत हालत में पड़ा मिला। वहीं वन विभाग ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में देर रात अज्ञात चोरों ने वर्कशॉप में रखा हजारों रुपए का चूड़ा लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही वर्कशॉप इंचार्ज ने पुलिस को मामले से अवगत करवाया। सिरोही के पालड़ी एम थाने के 4 लेन हाईवे पर एक डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गया, जिससे टैंकर और ट्रक दोनों ही सड़क के किनारे पलट गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जयपुर के आदर्श नगर शमशान घाट के पास असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी और आग से पास में खड़ी 3 अन्य कारें भी इसकी चपेट में आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सिरोही के रेवदर इलाके में एसबीआई के एटीएम मशीन को लूटने के लिए 3 नकाबपोशों ने गैस कटर से मशीन को उखाड़ने की कोशिश की, तभी अचानक उसमें आग लग गई, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। बारां के मांगरोल में रामगढ़ रोड पर खेतों में नौलैया जलाने के लिए लगाई गई आग बेकाबू हो गई, जिसके बाद आग के अनियंत्रित होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। चूरू में चलती ट्रेन के इंजन में आग लग गई। बिसाऊ रेलवे स्टेशन के पास चूरू सीकर पैसेंजर ट्रेन के इंजन में आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है।
और आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों का। 6 साल से पाकिस्तान के कराची जेल में बंद बूंदी निवासी जुगराज भील की वतन वापसी हो गई। वतन वापसी के बाद जुगराज ने खोजा गेट मंदिर में दर्शन किए। देहरादून से नई दिल्ली के बीच चलने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस के रेल मार्ग में विस्तार किया गया है। अब ये गाड़ी कोटा और देहरादून तक जाएगी। 12 में सीवरेज कामों में लापरवाही को लेकर पुलिस उपाधीक्षक ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें, पिछले 1 साल से शहर में चल रहे सीवरेज के काम के दौरान बढ़ती जा रही लापरवाही से पूरे शहर के लोग परेशान हैं। अजमेर की सिविल लाइन पुलिस ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है। पुलिस ने लवारिस मिले 2 लाख कीमत की ज्वेलरी से भरे बैग को उसके मालिक तक पहुंचाया। उदयपुर में बोहरा समुदाय ने रमजान की विशेष नमाज अदा कर पहला रोजा रखा। बता दें, 30 दिन तक अब बोहरा मुस्लिम भी रोजे और इबादत में मशगूल रहेंगे। सिखों के आदि गुरु गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व इस साल नवंबर माह में मनाया जाएगा। गुरु नानक देव महाराज की जयंती समारोह को ऐतिहासिक और धूमधाम से मनाने के लिए सिख समुदाय ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उदयपुर में विश्व हास्य योग दिवस के मौके पर लोगों ने खूब हंसे और गुलाब बाग के सरस्वती पुस्तकालय सामने भी उदयपुर वासी इकट्ठे हुए, जिन्हें हास्य योग गुरु डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने 120 तरह के हास्य योग के माध्यम से खूब हंसाया। बीकानेर में 3 दिवसीय मतदाता जागरूकता महोत्सव का समापन पतंगोत्सव के साथ हुआ और अब बीकाजी प्रतिमा स्थल पर जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने पतंग उड़ाकर पतंगबाजी के साथ 100% मतदान करने का संदेश दिया। आगामी 18 मई को शरद पूर्णिमा के मौके पर वन विभाग की ओर से जिले भर में वन्य जीवों की गणना की जाएगी। 18 मई सुबह 8 बजे से 19 मई सुबह 8 बजे तक की गणना चलेगी। कोटा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जेके पवेलियन में आईपीएल क्रिकेट मैच देखने के लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जहां दर्शक मैच का रोमांच बड़ी एलईडी स्क्रीन पर उठा सकते हैं। अलवर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के समर्थन में डिप्टी सीएम सचिन पायलट जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन तेज हवा की वजह से पायलट के आने से पहले ही सभा स्थल पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद पायलट को जनसभा स्थगित करनी पड़ी। करौली में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शनिवार को श्री महावीर जी कस्बे में चुनावी सभा को संबोधित कर करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव के पक्ष में चुनावी सभा की। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने करौली में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव के समर्थन में चुनावी सभा संबोधित करने पायलट करौली पहुंचे। नागौर लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी और रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल को राजपूत समाज का समर्थन मिलेगा या नहीं, इसे लेकर शनिवार को एक बैठक रखी गई है। बैठक का आयोजन डेगाना के कालवी गांव में किया गया है। करनी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी और अन्य राजपूत समाज के लोग बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का अंतिम दिन, चुनाव प्रचार बंद होते ही समर्थनों का दौर शुरू हो गया है। कस्बे के पूर्व गेस्ट हाउस में जिले के नायक समाज ने स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। संसदीय क्षेत्र चूरू में 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। चूरू में बीजेपी स्टार प्रचारक सनी देओल ने बीजेपी प्रत्याशी राहुल कसवा के समर्थन में रोड शो किया। भरतपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ब्राह्मण समाज की बैठक बुलाई गई। बैठक का आयोजन पूर्व सांसद पंडित रामकिशन की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी प्रदेश के दूसरे चरण के प्रचार थमने से पहले जयपुर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोगों से मुलाकात की और कहा कि टेक्नोलॉजी ने चुनाव प्रचार को आसान कर दिया है। साथ ही नकवी ने कहा कि हमारा आकलन है कि राजस्थान से सभी 25 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी और उपचुनाव के दौरान जो सीटें बीजेपी ने खो दी थी वो फिर से मिल जाएंगी। वहीं नकवी ने राहुल गांधी के बयान पर भी पलटवार किया। मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जयपुर पहुंचे। रामगंज में एक चुनावी सभा में जनता से वो रूबरू हुए। अलवर में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने कहा कि देश में चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे और सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए और इस बार देश में राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय हित को मुद्दा बनाकर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। बीकानेर लोकसभा चुनाव के लिए 4 विधानसभा क्षेत्रों के 940 मतदान दलों को पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने भी कार्मिकों को निर्बाध मतदान संपादित करवाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का वादा किया, लेकिन बूंदी जिले में संचालित सरकारी खरीद केंद्रों पर अर्थव्यवस्थाओं के चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
प्रदेश में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार शनिवार शाम 6 बजे से थम गया। बता दें 6 मई शाम 6 बजे तक कोई भी राजनीतिक दल और प्रत्याशी सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं कर सकेंगे। साथ ही जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया के जरिए भी चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। एक बार फिर से रुख करेंगे फटाफट खबरों की ओर। सरदार शहर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर भयमुक्त मतदान करने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च के दौरान जवानों ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। 6 मई को होने जा रहे मतदान के लिए आज मतदान दल रवाना हुए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भरतपुर की जिला निर्वाचन अधिकारी आरुषि मलिक और सामान्य पर्यवेक्षक अजय सिंघल ने निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण किया और परिवहन व्यवस्थाओं स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 6 मई को लोकतंत्र के महाकुंभ में आहुति के लिए सतरंगी सप्ताह के तहत भरतपुर के कामा विधानसभा क्षेत्र में करीब 12 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। बीकानेर में शनिवार को नगर स्थापना दिवस पर मतदाता जागरूकता महोत्सव के दूसरे दिन वोट मैराथन से 100% मतदान का संदेश दिया गया। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पर गर्मी के साथ ही रावली की पहाड़ियों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार को रात करीब 1 बजे माउंट आबू मार्ग पर जंगल में आग लग गई। जयपुर के चाकसू में करारखानिया हजरत अली कॉलोनी में एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई। खाना बनाते समय यह हादसा हुआ और आधा दर्जन से अधिक लोग इसमें झुलस गए। टोंक जिला मुख्यालय पर बीती रात एक कार भिड़ंत के मामले में अपने पड़ोसी का बीच बचाव करने गए वकील के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वकील कोतवाली पुलिस थाने पहुंचे और मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। धौलपुर जिले के एफसीआई गोदाम में गेहूं की बोरियां गोदाम में चढ़ाते वक्त लकड़ी की पार टूट गई। गेहूं की बोरियां लेकर गोदाम में चढ़ रहा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर में स्थित साबुन फैक्ट्री के पास एक कार, जेसीबी और ट्रक में भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की गंभीर रूप से घायल हो गए। करौली के मंडरायल कैमकच गांव में बाइक और टेम्पो की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लड़कियां घायल हो गई। राजसमंद में एक कार में अधेड़ का शव मिलने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि शव मिलने के बाद पुलिस ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल में भेज दिया। जयपुर से अहमदाबाद जा रही एक निजी ट्रैवल्स बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए। वहीं सूचना पर पहुंची ऋषभदेव थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दौसा में बीती रात निर्वाचन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 4,68,000 रुपए बरामद किए। दौसा कुंडल मार्ग पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में चाय पीने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद उन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर की सूरजपुर थाना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध लोडेड देसी पिस्टल के साथ आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया। जयपुर के मानसरोवर में बदमाशों ने निजी कंपनी में काम करने वाले मुनीम को गोली मारकर 45 लाख रुपयों से भरा बैग लूट ले गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई, लेकिन देर रात तक बदमाशों का पता नहीं चल सका। द्वारकाधीश की नगरी नाथद्वारा में एक दरिद्र महिला की मौत के बाद उसके शव को कचरा उठाने वाले वाहन में डालकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। खास बात यह कि इस दौरान नगर पालिका कर्मचारियों के साथ पुलिस और अस्पताल स्टाफ भी मौजूद था। अजमेर शहर में शुक्रवार रात को चोरों ने 2 दुकानों और एक मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मोटर गैराज से कार सहित हजारों की नकदी पर हाथ साफ किया। कोटा में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस की ओर से लगाई गई एफआईआर को कोर्ट ने खारिज कर दिया और इतना ही नहीं, इस मामले में कोर्ट ने आरोपी दीपक बुनकर और अंकित योगी को अरेस्ट वारंट से तलब करने का आदेश भी दिया है। भरतपुर के मेवात इलाके में एक व्यापारी के अपहरण की खबर सामने आई है। बता दें, व्यापारी अपने नौकर के साथ पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहा था और इस बीच कुछ नकाबपोश बदमाश गाड़ी के सामने आए और व्यापारी का अपहरण कर अपने साथ ले गए। कोटा में एक मजदूर से बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की। मजदूर के विरोध करने पर बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे मजदूर युवक जख्मी हो गया। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। अजमेर के यतीम खाने से 3 लड़कियों के लापता होने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यतीम खाने के संचालक ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने की सूचना मिलते ही एक होटल पर दबिश दी और इस दौरान 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर करोड़ों का हिसाब, 44,000 रुपए नकदी,
49 मोबाइल सहित अन्य उपकरण जब्त किए हैं। टोंक जिला मुख्यालय पर लगातार बढ़ती जा रही पेयजल समस्या को लेकर आज स्थानीय लोगों ने पानी पिलाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। धौलपुर जिला कलेक्टर के साथ सीजेएम कोर्ट में न्यायिक कार्य का अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट परिसर में जुलूस निकालकर विरोध जाहिर किया। अजमेर शहर में इन दिनों पानी की भारी कमी के कारण अब लोगों का सब्र टूटता जा रहा है। यही कारण है कि लोग अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उदयपुर के गिंगला थाना क्षेत्र के कोटा गांव में चोरों ने एक मकान और से सोने और चांदी की ज्वेलरी पर अपना हाथ साफ किया। राजधानी के 12वीं कक्षा का छात्र ईशांत जैन ने सीबीएसई परीक्षा में 87% लाकर अपने परिवार को बड़ी खुशी दी और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उनका परिवार न्यूज 18 राजस्थान के कार्यालय में आकर अपनी सफलता का मंत्र बताया। कोटा शहर में दिन भर की भीषण गर्मी पड़ने के बाद शाम को मौसम ने पलटा खाया। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली। उदयपुर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सुबह सूरज की तपिश से लोगों को परेशानी हुई तो वहीं दोपहर में अचानक मौसम सुहाना हो गया। करौली के टोड़ा भीम में तेज अंधड़ के साथ आई बारिश से लोगों को काफी परेशानी हुई। कई जगह पेड़ गिर गए तो वहीं अंधड़ ने शादी के मंडप में भी खलल डाल दी। बूंदी जिले के जुगराज भील की वतन वापसी शनिवार को हो गई। जुगराज 6 साल से पाकिस्तान की जेल में कैद था। पाकिस्तान की कराची जेल में पिछले 6 सालों से बंद बूंदी के रामपुरा निवासी जुगराज भील वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने वतन वापस लौट आए। वतन वापसी के बाद सबसे पहले जुगराज डिप्टी सीएम सचिन पायलट से उन्होंने मुलाकात की। अक्षय तृतीया के अवसर पर प्रदेश में बाल विवाह होते हैं, जिसके मद्देनजर बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश पर पूरे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और दूरस्थ शिक्षा के जरिए राजस्थान का वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय प्रदेश के हर आमजन को योग सिखाते हुए हेल्थ के लिए अवेयरनेस करना चाहता है। राजसमंद के सरदारगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा है। यहाँ से गंगापुर रोड जाने वाली सड़क बदहाली की कगार पर है। टोंक के केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार की शाम को वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। तेज अंधड़ और बूंदाबांदी के बीच आयोजित हुए वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।